बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर रही हूँ। रिस्क में तंगी का मसला हर घर का मसला बन गया है। रिस्क में बेपनाह इजाफे के लिए आपको ये वजीफा करना है। वजीफे करने का तरीका ये है कि हर वजीफे के लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो वजीफा करने का कुछ असर नहीं होगा। तो नाजरीन, आज मैं आपको रिस्क का बहुत ही अच्छा वजीफा बताने जा रही हूँ। ये वजीफा आप जब चाहे कर सकते हैं नाजरीन, लेकिन ये वजीफा करने का बेहतर वक्त ये है कि आप हर रोज फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले आपको ये करना है। जब आप नमाज पढ़ लें फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद आपने कसरत से इन कलमात को पढ़ना है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप इसे अपनी मर्जी से जितना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सूरज निकलने से पहले इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ ये है कि आप सब मुसलमान जो रिस्क के लिए परेशान हैं, जो रिस्क के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह उन सबको बहुत ही अच्छा रिस्क अता फरमाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आप इस वजीफे से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपको बताने जा रही हूँ कि वजीफा के चंद शराइत होती हैं। अगर आप इन पर अमल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो नाजरीन, वो चंद शराइत और ज़वाबित ये है कि आपको इन पर कैसे अमल करना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वजीफा या अमल पूरे यकीन से करें। शक अमल को ज़ाया कर देता है। पूरी तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाए और दुआ पूरे दिल और खुशू व खुजू से मांगे। रिस्क हलाल का एहतमाम करें। हराम गिज़ा अमल के असर को ख़त्म कर देती है। हर अमल अल्लाह के रजा के लिए करें। मालिक राजी होगा तो काम जरूर बनेगा। उन अफराद के वज़ाइफ और अमल बेअसर रहते हैं जो नमाज और दीगर फराइज अदा नहीं करते। हराम कामों से बचें। हराम कामों से रूहानियत को नुकसान पहुंचता है, तब अमल असर नहीं करता। अल्फाज की तस्हीह का एहतमाम करें। अल्फाज गलत पढ़ने से माने बदल जाते हैं। सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम करें। नाजरीन, ये चंद शराइत हैं जो आपको करना लाजमी है। इसके करने से आपका वजीफा करने का जो अमल है वो ज़ाया नहीं होगा और अल्लाह ताला आपकी हर वज़ाइफ को कबूल करेंगे और आप जो दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होगी। तो नाजरीन, ये जो शर्तें मैंने आपको बताई हैं इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी वज़ाइफ करते हैं वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब हम किसी भी जैसे शादी में जाते हैं, हम चाहते हैं कि सब हमसे मिले तो हम ऐसे लगे, हम वैसे लगे। हम खुशबू लगा कर जाते हैं, हम परफ्यूम लगा कर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं ताकि हमारा इंप्रेशन दूसरों के ऊपर अच्छा पड़े। तो आप क्या ये नहीं चाहेंगे कि जो दुनिया का पूरी कायनात का जो बनाने वाला है, जब हम उनके सामने हाजिर हों, अपने अल्लाह के सामने हाजिर हों, तो जो अल्लाह ताला को चीजें पसंद है, क्या हम उस पर अमल करके उस पर अमल नहीं कर सकते? जब हम उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला खुद हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला को तो इतना भी पता है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ दरख्त से पत्ता गिरा है, तो क्या वो हमारे गमों का नहीं पता होगा उसको? वो हमारे हर गम को जानते हैं। सिर्फ नाजरीन हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कोई कमी नहीं। उससे मांग कर सिर्फ एक दफा देखें और उस शराइत को जरूर अपने जहन नशीन कर ले कि हमको वज़ाइफ करने से पहले इन शर्तों का जरूर ख्याल करना है। तो नाजरीन, ये कोई बहुत बड़ी शर्तें भी नहीं। पाकीज़गी और सफाई तो हर इंसान को चाहिए कि वो पाकीज़ा रहे, पाकीज़ा हालत में रहे, पाक साफ रहे, नमाज पढ़े, अल्लाह ताला का हुक्म माने और जायज अमल करे, नाजायज कामों से बचे।
حرام کام سے بچے اور حلال کھائے. حلال رزق حلال کھانے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتے ہیں. صرف ہماری نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اچھی جگہ سے، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمیں رزق ملے گا. اپنی نیت کو سدھاریں اور ان شرطوں پر عمل کرتے ہوئے وظائف کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل کا حل آپ کو مل جائے گا. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ.